राम मंदिर सुधीर चौधरी ने वर्ष 2 करोड़ पानी का पानी कर दिया कांग्रेस पार्टी की ज्ञानवापी सरकार मस्जिद संसद को में एक लेकर। कानून लेकर आई। आज याद तक रखिएगा, ये वर्ष ब्लैक वाइट 1991 के नाम से क्या एक कानून लेकर आई? सुधीर चौधरी इसे का कहते थे पार्ट आता है प्लेसेस जिसमें उन्होंने ऑफ दिखा दिया वर्शिप कि एक्ट। कैसे ये मुस्लिमों कानून ने कहता है जबरदस्ती कि कब्जा कर अयोध्या दी को ज्ञानवापी छोड़कर, यानी मस्जिद अयोध्या में को राम मंदिर बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़कर देश में बनवाया सभी गया धार्मिक स्थलों को और उसी वहाँ यथास्थिति मंदिर में था, बरकरार है रखा और जाएगा है। जो इसके 15 अगस्त सबूत भी बताएं। 1947 से आज पहले तक की थी। और यानी 15 शेख अगस्त 1947 सुधीर से चौधरी पहले ने बहुत अगर अच्छी किसी तरह स्थान समझाया पर है। मस्जिद आज थी तक तो को वो मस्जिद भविष्य में भी देना मस्जिद ही चाहिए। रहेगी। उन्होंने इतना अच्छा और किसी स्थान पर अगर चैनल से मंदिर था तो वो लोगों को भविष्य जागरूक में किया है मंदिर ही रहेगा। और वीडियो बहुत लेकिन अच्छा जो बनाया है। यथास्थिति आज 15 तक अगस्त न्यूज़ चैनल 1947 से को मेरा पहले की थी बहुत वही बहुत रहेगी। धन्यवाद। एक ही अपवाद है और वो था अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ये कानून लेकर आई। ये कानून जब संसद में पेश हुआ तब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी बार बार यही कह रही थी कि इस कानून का मकसद उन मस्जिदों को बचाना है जिनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है। वरना आप खुद सोचिए कि इस कानून की हमारे देश में आजादी के बाद लाने की क्या आवश्यकता थी। जाहिर है इस कानून की जो आवश्यकता थी वो सिर्फ ये थी कि जितनी भी मस्जिदें हैं वो वैसे ही बरकरार रहें। अब किसी और मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद के बाद किसी और मस्जिद पर और कोई विवाद ना हो पाए, ये मंशा थी इस कानून को लाने की। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इस कानून पर लोकसभा में बहस हो रही थी, जब बीजेपी के सांसद रासा सिंह रावत ने कहा कि इस कानून में अयोध्या के अलावा कम से कम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को और काशी के ज्ञानवापी मामले को भी अपवाद के तौर पर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पर मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें स्थापित की थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को तब नकार दिया और स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने देश में मंदिर तोड़कर बनाई गई सभी मस्जिदों को बचाने के लिए ये कानून बनाया और ये सब कुछ संविधान और लोकतंत्र के नाम पर हो रहा था। लेकिन अब एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह बता दिया है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा और भव्य मंदिर था और इस मंदिर के मलबे और अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि उस समय बीजेपी ने संसद में इस कानून के विरोध में क्या बातें कही थी। और आज मैं लोकसभा डिबेट 10th सीरीज सितंबर 10, 1991 ये मैं पेपर्स आज आपको लेकर आपके लिए लाया हूं लोकसभा की लाइब्रेरी से। और देखिए, तो बीजेपी के एक सांसद रासा सिंह रावत ने उस समय यह कहा था, इंडिया इज अ नेशन एंड आवर कल्चर इज इट्स सोल। हमारी जो कल्चर है वही हमारी आत्मा है। द लॉर्ड रामा, लॉर्ड श्री कृष्णा एंड लॉर्ड शिवा of Kashi Vishwanath are the ideals of our culture. My amendment is that the birthplace of Lord Shri Krishna, Mathura and Kashi Vishwanath, Shiv Shankar's temple be kept out of the purview of the bill just as the Ram Janmabhoomi has been kept out. तो उस समय भी 1991 में भी बीजेपी का यही स्टैंड था। अब देखिए, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, मिस्टर स्पीकर सर, I do not know how much helpful this bill would be, but I certainly know that we are not solving those problems which are behind all the tension, and we are passing this bill to create tension at the places where it is not existing. I and my party do not want to be associated in passing of this bill. Therefore, Mr. Speaker sir, with your permission, we walk out of the house. और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि हम वॉक आउट करेंगे, हम इस कानून का हिस्सा नहीं बन सकते। और तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री दिग्विजय सिंह, जो राजगढ़ से सांसद थे, उन्होंने कहा, सर, दिस कैन नॉट बी अलाउड, इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, देयर कंडक्ट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, द चेयर मस्ट टेक नोट ऑफ दिस। उन्होंने आगे भी कहा, सर, दिस इज डिसगस्टिंग, देयर बिहेवियर हैज ऑलवेज बीन डिसगस्टिंग। तो जब बीजेपी इसका विरोध कर रही थी तो दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि जो आपका व्यवहार है ये शर्मनाक है, ये डिसगस्टिंग है। अब देखिए, एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अपनी रिपोर्ट में कौन सी 5 बड़ी बातें बताई हैं, ये पूरे देश को जाननी चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे, ये कोई मान्यताएं नहीं कह रही। एएसआई ने जो सर्वे किया उस साइट का और उसके बाद जो अपनी फाइनल रिपोर्ट उन्होंने दी है, उसमें क्या लिखा है। पहली बात,
मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। अब आप सोचिए, तहखाने में, मस्जिद के तहखाने में नीचे हिंदुओं की देवी देवताओं की मूर्तियां क्या कर रही थी। दूसरा, 17वीं सदी में मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ और इस मस्जिद को बनाने के लिए प्राचीन मंदिर के ही खंभों का इस्तेमाल हुआ और इस दौरान खंभों पर अंकित नक्काशी को भी मिटाने की कोशिश की गई। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है एएसआई ने, मस्जिद से कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी लिपि में कुल मिलाकर 34 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर होने का प्रमाण पेश करते हैं और इन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर और महामुक्ति मंडप जैसे शब्द लिखे हुए हैं। चौथा पॉइंट, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार प्राचीन मंदिर का ही अवशेष है जिसे मुगलों ने ध्वस्त न करके मस्जिद में ही सम्मिलित कर लिया था, मस्जिद में ही मिला लिया था। और पांचवा पॉइंट, ज्ञानवापी मस्जिद के ढांचे से पता चलता है कि इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था और ये मस्जिद प्राचीन मंदिर के मलबे से ही बनाई गई थी। तो प्राचीन मंदिर को पहले ध्वस्त किया, उसी के मलबे से मस्जिद बना दी, कई जगह पर उसी मंदिर के खंभों को दोबारा से रिसाइकल करके इस्तेमाल कर लिया गया। इसलिए हमें लगता है कि अयोध्या के बाद अब जब एएसआई के सर्वेक्षण से यह साबित हो गया है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, तब हमारे देश के मुस्लिम पक्षकारों को अब बड़ा दिल दिखाते हुए इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वो इतिहास में मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण को एक बड़ी गलती मानकर इस गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं और उन्हें भाईचारा दिखाते हुए ज्ञानवापी की जमीन जहां मंदिर निकला है, उस जमीन को, उस स्थान को हिंदुओं को स्वेच्छा से सौंप देना चाहिए। ये एक अवसर मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में भी मिला था। अगर अयोध्या में जब ये विवाद हुआ था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, उस समय भी अगर मुस्लिम पक्षकार इस अवसर का फायदा उठाते और कहते क्योंकि ये हिंदुओं के भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उनका इससे विशेष लगाव है, हिंदुओं के लिए ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, जबकि मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक मस्जिद थी और ऐसी मस्जिद जिसका वो इस्तेमाल भी नहीं करते थे, जहां वो नमाज भी नहीं अदा करते थे, जिसे उन्होंने खंडर की तरह छोड़ा हुआ था, उनके लिए ये एक सिर्फ प्रॉपर्टी थी,